तो नंबर एक याद रखें, वो हमारा जो गट्स है ना, हमारा गट्स उस वक्त डरा होता है जब हम सुबह नाश्ता नहीं करते। हमारा जो स्टमक है, जहाँ पर वेस्टेज खाना जाता है, ये उस वक्त डरता है कि हम खाना नहीं खाते या नाश्ता नहीं करते। सुबह का नाश्ता करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं शरीर के अंदर। सुबह का नाश्ता ना करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं शरीर के अंदर। शरीर को जरूरी पोषण और एनर्जी नहीं मिलती, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब देखो, नाश्ता ना करने से क्या होता है। सबसे पहले देखो, आप करते हो ना 10-10 बजे, 12-12 बजे उठते हो सो के, बोला कर लेंगे चलो। सुबह नाश्ता ना करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं शरीर के अंदर। शरीर को जरूरी पोषण और एनर्जी नहीं मिलती, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। देखो, वजन बढ़ता है नाश्ता टाइम से ना करने से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा आता है ना, गुस्सा अंडरवेट वालों को, और सिर दर्द या माइग्रेन हो सकता है। नाश्ता ना करने से कितने बड़े नुकसान है देखो यहाँ पर। ये है हमारा स्टमक, हमारा गट्स, जहाँ पर हमारा वेस्टेज खाना जाता है। नंबर एक। चलो आगे चलते हैं। नंबर दो, नाश्ता करने से शरीर को कई फायदे होते हैं। लिख सकते हो आप, देखो, यानी कि नुकसान भी बताऊंगा मैं आपको और फायदे भी बताऊंगा यहाँ पर। नाश्ता शरीर पर तनाव को कम करता है, नाश्ता करने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, नाश्ता करने से गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, नाश्ता करने से मानव विकास हार्मोन का उत्पाद होता है। लिख सकते हो आप। ब्रेकफास्ट हमारे दिल को हेल्दी रखने के लिए काफी जरूरी होता है। सुबह नाश्ता ना करने की वजह से मोटापा, ब्लड प्रेशर बढ़ने और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ये सभी दिल की बीमारियों के रिस्क फैक्ट में शामिल है, इसलिए ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। पता है, इंडिया के अंदर मैंने अधिकतर देखा है, लोग रात को जब सोते हैं ना 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे, तो सुबह को 9-9 बजे, 10-10 बजे उठते हैं वो लोग, 11-11 बजे। और एक रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है कि सुबह का नाश्ता मैक्सिमम 8 बजे तक हो जाना चाहिए, और 24 से 25 ग्राम प्रोटीन का ही नाश्ता होना चाहिए। क्योंकि सुबह का नाश्ता ही तय करता है कि हम कितने समय तक जिएंगे, हमारे ऑर्गन्स कितने समय तक जिएंगे, और हम कितने समय तक हेल्दी रह सकते हैं। ये सुबह का नाश्ता तय करता है। अब नाश्ते में चाय, पराठे, पूरी, समोसे, छोले भटूरे ये नहीं चाहिए भाई हमें, है ना। कुछ लोग करते हैं ना कि 2 पराठे खा लो, 1 कप चाय पी लो, बस पेट भरा भरा हो गया। अभी तो बरसात का मौसम भी है, और सुबह सुबह हो सकता है आपके घर पे हो, लेकिन आप नहीं करते हो ऐसा। लेकिन जितना हो सके बचो इन सब चीज़ों से। क्योंकि ब्रेकफास्ट, आपको मालूम ब्रेकफास्ट, इसका पहले आपको जानना पड़ेगा ब्रेकफास्ट क्या है। जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारी बॉडी ब्रेक होती है, ब्रेक डाउन। ओके। तो हम 7 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे सोते हैं ना, तो हमारी बॉडी उस टाइम पर भूखी रहती है ना। भूखी रहती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। यानी कि जब सुबह में उठो, तो मिनिमम 7:30 से लेके 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लो। अगर ऐसा नहीं होगा, तो देखो स्टमक पर कितना बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ना। अभी आप हमारे जो गट्स है ना उस पर। चलो आगे चलते हैं। नंबर दो, किडनी। किडनी बहुत शानदार ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये फिल्ट्रेस करती है बॉडी को। ये फिल्टर करती है, मालूम है, फिल्टर। कुछ लोग जो है ना पानी नहीं पीते, उनको पता ही नहीं है पानी कब पीना है, कितना पीना है।
पेट के अकॉर्डिंग पानी पीना होता है हमें। और आपको मालूम है, ये सबसे अच्छी बात यह है कि किडनी का एक काम और भी है। ये जो हमारा जो लीवर है ना, ये ब्लड के अंदर से सफाई करता है। कहते हैं ना कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन नहीं होता, टॉक्सिन हो जाते हैं उसके अंदर। तो लीवर उसकी सफाई करता है, किडनी उसको बाहर निकालती है। पानी और किडनी, ये दोनों। लेकिन जब आपको मालूम होगा पानी कितना पीना चाहिए, तभी तो होगा ऐसा। ऐसा मान लो किडनी का खाना ही पानी है। किडनी उस वक्त खौफ खाती है जब हम प्यास लगने पर पानी नहीं पीते। देखो आप, पानी पीने से किडनी को रक्त से वेस्ट पदार्थ निकालने में मदद मिलती है। देखो, रक्त बोले तो ब्लड, वेस्ट पदार्थ यानी कि टॉक्सिन। पानी पीने से रक्त ट्यूब खुली रहती है, जिससे पोषक तत्व किडनी तक पहुंच पाते हैं। पानी पीने से किडनी सही तरीके से काम करती करती रहती है। पानी पीने से शरीर से जहरीले तत्व और बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं। पानी पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है भाई। पता है, किडनी की हिफाजत उतनी ही जरूरी है जितना कि हम हार्ट की करते हैं अपने, हम अपने दिल की करते हैं। अगर किडनी बॉडी को फिल्टर नहीं करेगी ना, फिल्ट्रेशन नहीं करेगी, आपको मालूम है ना कि मोटरसाइकिल में एक फिल्टर होता है, फिल्टर। और जब सर्विस कराने जाते हैं ना उसकी, तो मैकेनिक बोलता है कि यानी कि आप अपनी गाड़ी का फिल्टर चेंज करा लो, खराब हो चुका है। तो हम अपनी किडनी चेंज करा सकते हैं क्या? चलो बताओ। हम अपनी किडनी चेंज नहीं करा सकते भाई। वो इंसान की बनाई हुई मशीन है। ये अल्लाह ने बनाया है हमारा शरीर। हमारे एक एक ऑर्गन्स जो है ना, हम दोबारा प्लांट नहीं कर सकते इसको। एक ऑर्गन्स भी ला के दिखा दो आप, नहीं ला सकते। तो किडनी में कचरा होने की वजह से स्टोन हो जाते हैं। मान लीजिए जब आप पानी नहीं पियोगे, और जो वो टॉक्सिन है वो बार बार किडनी के अंदर जा रहे हैं, तो अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पियोगे तो क्या होगा? पथरी हो जाएगी किडनी में। कहते हैं ना, किडनी में पथरी हो गई, है ना? तो पथरी भी पानी कम पीने की वजह से ही होती है, याद रखना। ये जो बीमारियां हैं ना, जितनी भी हैं, ये कोई जादू से नहीं आई हैं। इनको पैदा हमने ही किया है अपनी बॉडी के अंदर। यहाँ आप आए हो ना, आपको अब मालूम पड़ रहा है कि मुझे पानी कितना पीना चाहिए, है ना? अभी मालूम पड़ रहा है ना आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पित्त, हमारा पित्त, गॉल ब्लेंडर, जिसको पित्त बोलते हैं। यानी पित्त उस वक्त परेशान होता है जब हम 11 बजे तक नहीं सोते और सूरज निकलने से पहले जागते नहीं। आपको मालूम है, इसको गॉल ब्लेंडर बोला गया इंग्लिश में। गॉल ब्लेंडर और पित्त पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। इसका मुख्य काम पित्त को जमा करना और उसे छोटी आंत में भेजना होता है। गॉल ब्लेंडर लीवर के नीचे स्थित एक छोटी नाशपाती के आकार की थैली होती है। लीवर पित्त नाम का एक तरल पदार्थ बनाता है। यह तरल पदार्थ चर्बी को काटने में मदद करता है। जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लेंडर संकुचित होकर पित्त को पित्त नलियों से छोटी आंत में भेजता है। ज्यादा चर्बी वाले भोजन को पचाने के लिए गॉल ब्लेंडर ज्यादा पित्त भेजता है। और गॉल ब्लेंडर में पथरी बनने की समस्या आम है। पित्त में कठोर जमाव को पित्त की पथरी कहते हैं। ये क्या है? कठोर जमाव, ये फैट होता है। इस फैट की वजह से ही पथरी बनती है, याद रखना। आपको मालूम है, देखो यहाँ पर, पित्त की पथरी कहते हैं, ये है कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन से बनती है। देखो कोलेस्ट्रॉल आ गया ना। पित्त की जो पथरी है ना, कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन से बनती है। अगर पित्त की पथरी की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो तो डॉक्टर सर्जरी करके इसे निकाल देते हैं, है ना? निकाल देते हैं ना शरीर से। अब पथरी बनी किस चीज से है? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आया? खाने के अंदर से।
सोचो आप। और जो पथरी निकलवा देते हैं, पूरी जिंदगी भाई उनको गैस बनता है। उनकी उम्र पता है 10 साल कम हो जाती है। जिस फीमेल के अंदर पथरी, ये पित्त नहीं है ना, उनकी उम्र बहुत कम है। बहुत कम है। देखो आप, पित्त लीवर में बनने वाला एक गाढ़ा चिपचिपा हरा पीला तरल पदार्थ होता है। ये पाचन में अहम भूमिका निभाता है, आपको मालूम है। हम पाचन तंत्र, यानी कि मैंने हमेशा कहता हूं कि 70% हमारे स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो हमारा पाचन तंत्र है। अगर वो सही नहीं है ना, तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, याद रखना। अब मान लो, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, आप मोटे हैं, क्या आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है? 110%। अगर 5 किलो भी ज्यादा है ना वजन, 5 किलो ज्यादा है या 10 किलो भी ज्यादा है ना, तो आपको उसी तरीके से काम करना है अपने ऊपर जिस तरीके से 50 किलो वाले करते हैं, जिनका 50 किलो वजन ज्यादा है। याद रखना। जिन्होंने निकलवा दिया कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका है, आप उसकी हिफाजत करो, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स बेकीमती हैं। इनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, अपना पित्ता निकाल के दे दो, आप दोगे नहीं। आपको मैं बोलूंगा 20 करोड़ रुपए ले लो, एक किडनी दे दो, आप दोगे नहीं। ये बात हकीकत है। तो ध्यान रखें अपने गॉल ब्लेंडर का भी। चलिए आगे चलते हैं। छोटी आंत, आप देख सकते हैं यहाँ पर, छोटी आंत बोलते हैं ना, छोटी आंत बड़ी आंत। ये आंत उस वक्त तकलीफ महसूस करती है जब हम ठंडी चीजें पीते हैं और बासी खाना खाते हैं। 3 3 दिन फ्रिज में खाना रखते हैं हम लोग। है ना, रखते हैं ना। स्टोरिंग मेथड, उसको ही गर्म करके खाते रहते हैं हम लोग। आपको मालूम है, छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। यह पेट और बड़ी आंत को जोड़ती है और भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को जमा करने का काम करती है। यानी कि जो आप खाना खाते हो ना, और ये खाना जब आपके गट्स में जाता है ना, तो वहां से ये जो छोटी आंत है, उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिशन मिलेंगे उनको इकट्ठा करती है एक जगह। एक जगह इकट्ठा करती है। तो कितने कितने हमारे ऑर्गन्स जो है ना, कितने शानदार हैं। है ना, हर एक ऑर्गन्स का अलग अलग वर्क है बॉडी के अंदर। और ठंडे खाना ठंडे खाने का सेवन करने से होने वाले नुकसान आप देखो यहाँ पर। फायदे तो वो हो गए, नुकसान ही हो गए। बैक्टीरिया, नंबर एक, बैक्टीरिया। ठंडे खाने में बैक्टीरिया हो सकते हैं, गर्म खाने में बैक्टीरिया जन्म जन्म नहीं ले ले सकते। ठंडे खाने की तुलना में गर्म खाना ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। यानी कि गर्म खाना, जो ताजी खाना होता है ना, उसको अच्छा पौष्टिक माना जाता है। लेकिन ठंडे खाने में बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, और वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाके नुकसान करते हैं। देखो, नंबर 2, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठंडा खाना खाने से और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ठंडे खाने का सेवन करते हैं तो इससे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, याद रखना। कहते हैं कि गर्म खाने से पेट खराब होने का रिस्क भी कम हो जाता है। जब हमारे शरीर में गर्म खाना पहुंचता है तो यह आसानी से एग्जॉर्ब हो जाता है। इसे पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे खाने को आसानी से पचाया जा सकता है। लेकिन ठंडा खाना हम जब खाते हैं ना, तो हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको पचाने के लिए। और जब हम गर्म खाना खाते हैं ना, और ताजी खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसमें। तो ये तो है नुकसान किस चीज़ के, ठंडा खाना खाने के। बासी खाना जो हम लोग खाते हैं, तो अब बासी खाना खाओगे, पता है अक्सर मैंने देखा है
कि रात को जब घर के अंदर खाना रोटी पकती है रोटी, तो थोड़ा सा आटा अगर बच जाता है ना, आटा, तो हम लोग फ्रीज में रख देते हैं उसको। बोले चलो सुबह डाल दूंगी ताजी ताजी रोटी आपके लिए। अब वो फ्रिज में रखा है, रात को पूरा लाइट आई, फ्रिज चला, अब आप सोच के देखो उसके अंदर कितने सारे बैक्टीरिया जमा हो चुके होंगे। फिर आप सुबह में उठ के जो है ना, उसकी रोटी पका कर खिला देते हो। हमें पेट ही तो भरना है। हमें सिर्फ ये एक ही बात मालूम है कि सिर्फ हमें पेट भरना है, हमारा पेट भर जाए, बस। हम ये चीज जानते नहीं है कि पोषण पोषण होता क्या है। खाना दो तरीके का होता है, एक पेट भरने वाला, एक शरीर को स्वस्थ रखने वाला। लेकिन आज इंडिया के अंदर 80% लोग जो खाना खा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने वाला खाना खा रहे हैं। बस पेट भर जाए, मन को शांति मिल जाए। अब जब पेट भरने वाला खाना खाओगे तो मोटापा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई आप तो पेट भरने वाला ही तो खा रहे हो। फिट शरीर को फिट रखने वाला खाना खाते तो आपका वजन नहीं बढ़ता, आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां नहीं आती। लेकिन आप जो खा रहे हो, वो तो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने वाला खा रहे हो, बस। अब पेट भरने वाला खाना खाओगे तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा, बॉडी के अंदर मोटापे के साथ साथ बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें ध्यान रखना है हमें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म देखो, जो लोग अंडरवेट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, यानी कि वो जो भी खाते हैं ना वो तुरंत वॉशरूम जाते हैं। और जो मोटे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। आपको मालूम है, ओवरवेट लोगों को कह ही दो कि खा खा के मोटी हो गई, लेकिन वो बेचारे ज्यादा खाते नहीं है। वो खाते तो हैं, उनका यहाँ रखा रहता है पेट के अंदर, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। देखो आप यहाँ पर, अगर आप ठंडे खाने का सेवन करते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ सकता है, इसलिए गर्म और फ्रेश खाना ही खाएं, क्योंकि गर्म खाना खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का एक समूह है जिनके जरिए भोजन को ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी कि जब आप खाते हो ना और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो आपके खाने से जो पोषक तत्व मिलते हैं, तो उनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा तो। यह प्रक्रिया शरीर को चलने, सोचने और बढ़ने जैसे काम करने में मदद करता है। नंबर 4, गैस और सूजन देखो, ठंडा खाना खाने से गैस और सूजन बढ़ सकती है। ठंडा खाना पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, जिससे आंत में कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेट हो जाता है, जो पाचन को धीमा और पेट संबंधी समस्या को बढ़ा सकता है। तो ये तो हो गए ठंडे खाना खाने के नुकसान। अब आते हैं हम लोग हमारे इंटेंस बड़ी आंत, यानी कि बड़ी आंत पे हम लोग चलेंगे कि बड़ी आंत का काम क्या है। देखो, बड़ी आंत, छोटी आंत के बारे में हमने देखा, अब बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। बड़ी आंत उस वक्त ज्यादा तकलीफ में होती है जब हम तली हुई या मसालेदार चीजें खाते हैं। आह क्या बात है, फ्राई। फ्राई खाते हैं ना हम लोग, फ्राई खूब खाते हैं। इसका दुष्प्रभाव बड़ी आंत पे पड़ता है। देखो यहाँ पर, बड़ी आंत पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। इसका काम है भोजन से पानी और बचे हुए पोषक तत्वों को जमा करना। जो मल होता है ना, मल, मल बोलते हैं ना, मल, जो हमारे गट्स में होता है, इसका काम क्या है? देखो यहाँ पर सुनो, बड़ी आंत पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। इसका काम है भोजन से पानी और बचे हुए पोषक तत्वों को जमा करना, यानी कि वेस्टेज करना। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मल में बदलकर शरीर से बाहर निकालना, बैक्टीरिया के जरिए विटामिन के बनाना। यानी कि जो मल होता है ना, मल, जो हम लोग रसोई फ्रेश होने के लिए जाते हैं, उसको मल बोलते हैं। ये बड़ी आंत का काम है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि आप जो भी खाना खा रहे हो ना, ओके, उस खाने के अंदर से आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। क्योंकि अगर हम फ्राई वाले खाने खाएंगे ना,
तो फ्राई वाले खाने से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा मालूम है? फैट। ओनली ऑन फैट मिलेगा आपको, जो आपकी अल्टीमेटली सेहत को खराब करेगा। अब आते हैं फेफड़े। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। हमारे लैंग्स उस वक्त बहुत तकलीफ महसूस करते हैं जब हवा हम धुआं, धूल, सिगरेट, बीड़ी से भरपूर हवा में सांस लेते हैं। है ना, बीड़ी पीते हैं ना सब, बीड़ी। फेफड़े सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। सांस लेने पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और खून में मिलती है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। और श्वसन के दौरान शरीर से निकलने वाली अप अपशिष्टक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो ये भाई आप हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं। अब आते हैं हार्ट के ऊपर। देखो, आपका दिल उस वक्त डरता है जब आप ज्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाते हैं। देखो, आप यहाँ पर आपके सामने तीन पाइपलाइन है। हमारे हार्ट के अंदर तीन पाइपलाइन होती हैं। नंबर वन, ब्लड को सप्लाई करने वाली। नंबर दो, वापस लाने वाली ब्लड को। नंबर तीन, ऑक्सीजन वाली। अब आप देख सकते हैं नंबर एक जो सबसे ऊपर है वो कितनी क्लियर है ना, पाइप कितना क्लियर है। दूसरा, 35% ब्लॉकेज। तीसरा, 95 ब्लॉकेज। अगर आपको मालूम है ना, अगर आपके बॉडी के अंदर चमक लग रही है, चमक यहाँ पर उल्टे हाथ पर चमक लगती है, तो समझ लेना 70% ब्लॉकेज आ चुकी है। यानी कि 70% आपकी जो ये पाइपलाइन है ना वो ब्लॉक हो चुकी है। अब 30% बचा है बस। सोच के देखो आप, जो वेट है ना, जिनका विजरल फैट बढ़ा हुआ है, तो आप सभी को इस बात को समझना है। क्योंकि इंसान की जिंदगी एक सेकंड के बराबर है आज की डेट में। मात्र एक सेकंड के बराबर। तो अपने शरीर के ऑर्गन्स का ख्याल रखें। और आगे थोड़ा और बात करेंगे हम लोग हार्ट के ऊपर। व्यस्त जीवन शैली के कारण अनियमित आहार, जंक फूड खाना या अधिक मसालेदार भोजन दिल के दौरे का कारण बनता है। बात हकीकत है। दिल का यह रक्त पंप करके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पहुंचाता है। दिल शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह लगातार धड़कता रहता है। इसको इंजन भी बोलते हैं, इंजन, शरीर का इंजन है ये। हमारा जो हार्ट है ना, शरीर का इंजन है। आपको मालूम है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर लीवर खराब हो गया तो हम उसको प्लांट करा सकते हैं। किडनी खराब हो गई तो एक किडनी खराब होगी, दूसरी किडनी से हम लोग जीवित रह सकते हैं। फेफड़े हमारे दो होते हैं ना, लैंग्स हमारे, अगर एक खराब हो गया एक से जीवित रह सकते हैं। अगर हार्ट खराब हो गया तो क्या करोगे लाला? हार्ट अगर खराब हो गया तो क्या करोगे? हैं? तो हार्ट की हिफाजत बहुत जरूरी है करनी भाई। ये जो फ्राई है और पैकेट फूड है ना, जंक फूड है, इनसे बचो। ये आपके हार्ट को खराब कर रही हैं चीजें। तो मेरा काम है बताने का, आपका काम है उस चीज पे काम करना। अभी मैंने आपको बता दिया आपके सारे ऑर्गन्स के बारे में, कब क्या होता है। अब ध्यान रखना, बस याद रखना कि एक भी ऑर्गन्स अगर खराब हो गया ना वापस नहीं आएगा। ये बस इस बात को समझ लेना आप लोग। ओके, चलिए। तो टाइम हमारा हो चुका है वैसे, अब हम आगे नहीं जाएंगे। और एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, 8 मिनट। वैसे संडे का दिन है और आज हम लोग साथ में शेक पीते। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपके पास एक ब्लू कलर का पॉपअप आया होगा, देखो। हाँ, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। आप बात करना चाह रहे हैं कुछ सर? हाँ, 200 जी रूबी, रूबी के नाम से आप ज्वाइन हैं। अच्छा, मैम तो खैर अभी थी वहां पर। और अच्छा, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो बताइए। रूबी अनम्यूट कीजिए अपने आप को रूबी।
सर नो ऑप्शन देगा आपके पास। ओके हो गए। हाँ रूही मैम, सर बात करना चाह रहे हैं कुछ? पापा है मेरे सर। अच्छा, कुछ बात करना चाह रहे थे क्या फिलहाल मतलब? नहीं, आप जो बता रहे थे तो कह रहे थे, बोले हाँ बहुत अच्छी बात बता रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, बोले बात बहुत अच्छी बता रहा है, इसलिए बोल रहे थे, बोले अच्छा, हाँ इसलिए हंस रहे थे वो। सलाम कर रहा था मैं। तो पापा को बोलो, पापा आप जी, ओवरवेट हैं, अपना वेट कम करो, मुझे लग रहा है। पापा खा रहे हैं दवाई। अच्छा, कर हाँ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जी जी। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो सर को क्लब में रखा करो आप, वो एक्सरसाइज कराया करो, है ना, एक्सरसाइज बढ़िया करते चीज। हैं, पापा भी करते हैं अच्छा, साथ एक्सरसाइज। में करते हैं। जी। अरे क्या बात है, देखो एक बार क्लैपिंग करो उनके लिए, है ना। फैमिली में अगर एक मेंबर क्लब में आ गया ना, बाकी सारे मेंबर खींचे चले जाते हैं, ये तो पक्की बात है। पापा ने एक्सरसाइज करी ना मेरे साथ में, तो 2 किलो वेट चला गया पापा का। 2 किलो, अरे क्या दो बात है। किलो वेट कम हो गया। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो सर से जरूर मिलूंगा, मैं आऊँगा अभी। मंगलवार में हम लोग आएंगे वहाँ पर। और क्योंकि आज मुहर्रम है, आज तो आना नहीं होगा, संडे था आज, जी मुकर्रपुर। और मंडे में मेरा कैंप है दूसरी जगह पर, नंद किशोर जी के यहाँ पर। मैं मंगलवार में आऊँगा, और बाकी हम लोग बता देंगे आप सभी को टाइम क्या होगा, ठीक है ना। ठीक, जी सर। हाँ, इसलिए तो सर खुश हो रहे थे, बात तो सही है, हम तो सही बात बोलते हैं, हम गलत बात कभी बोलते नहीं है ना। तो देखो, अभी आपने सीखा छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, अपने लैंग्स के बारे में, ओके, और अपने हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, और पित्त के बारे में, है ना। अब मैंने आपको सिखा तो दिया इनको स्वस्थ कैसे रखना है, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप इससे सुनो, इससे निकाल दो, है ना, या फिर इससे सुनो, लिखो, और उस पर काम करो। काम करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे मेरे यहाँ बताने से जो है ना, बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। जो मैं बता रहा हूं यहाँ से, जब आप उस पर काम करोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। हम अगर ये सोचते हैं ना कि चलो कल से करेंगे, कल से करेंगे, भाई 1 सेकंड की जिंदगी है इंसान की, आज याद रखना। आपको मालूम है ना, हार्ट अटैक सेकंड चांस नहीं देता है अब। और अगर आपका 10 किलो भी ज्यादा है ना, तुरंत डिसीजन लो। डिसीजन कब लोगे? हेलमेट एक्सीडेंट से पहले पहनना चाहिए कि बाद में? पहले ही तो पहनना चाहिए ना, बाद में पहनेंगे तो क्या फायदा। डिसीजन लो, काम करो बढ़िया करके अपने ऊपर, ओके। चलिए, तो वैसे हम लोग साथ में आज शेक पीते, लेकिन कुछ हमारे क्लब मेंबर है भाई, उनको रोजा है, और हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट संडे जो है ना, जैसे करण भाई ने बताया कि हम लोग योगा, और हम कुछ और ऐड भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और हो सकता है संडे के दिन कभी कभी हम लोग डांस वर्कआउट भी रखा करेंगे, डांस वर्कआउट, है ना, सभी को पसंद है ना डांस वर्कआउट, है ना, सभी को पसंद है, क्या बात है। हाँ, तो हम संडे में ही रखा करेंगे, क्योंकि संडे में छुट्टी रहती है। क्या बोलते हो पूनम मैम, है ना, संडे में रखा करेंगे योगा भी। और कोई बात नहीं, अभी मान लो 10 मिनट या 15 मिनट अगर, क्योंकि आज शाम को तो छुट्टी है ही वैसे भी क्लब की, है ना, क्लब की छुट्टी है। संडे की शाम को हम लोग छुट्टी रखते हैं क्लब की, क्योंकि जो नौकरी वाले हैं ना, वो अपने बच्चों के साथ भाई मार्केट में जाते हैं घूमने के लिए। उतना तो समय हम लोग देते ही हैं, ऐसा नहीं है, हम ख्याल सबका रखते हैं। लेकिन जब मार्केट में जाओ तो भाई ध्यान से खाना, बस। ऐसा नहीं हो के बोले ये 8 दिन आपने काम किया और संडे की शाम को गए, वो 8 दिन का जो आपने रिजल्ट लिया था ना, वो संडे की शाम में जाके पूरा रिजल्ट की वाट लगा दी। ऐसा भी नहीं करना है हमें, क्योंकि बॉडी जो है ना, 1 हफ्ते में बदलाव करती है, 1 हफ्ते में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द